फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का आप लोगों का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमारे ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। टेलीग्राम के ऊपर पेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें डेली टारगेट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ्स हमारे होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे, और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हमारे जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार के दोनों ही आपको यहाँ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेली मतलब हर रोज करंट अफेयर्स नहीं होगा। प्रीवियस 1.5 साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपको यहाँ पे किए जाएंगे। 21 अगस्त से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। ओके गाइज, इम्तिहान पब्लिकेशन जिसमें कि टोटल 11 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जिसमें कि हम लोग कर चुके हैं। और आज गाइज हम लोग पीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो जारी मुद्रा है उसे हम लोग दिनार कहते हैं, और इल्तुतमिश ने इस मुद्रा को दिनार कहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों के साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था, यानी ऑप्शन सी। कब किया था? तो कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारी की संख्या थी? तो वह थी औरंगजेब के शासनकाल में। लगभग कितना? 16% थे, जबकि औरंगजेब के समय में ही लगभग 33% थे। जहांगीर के समय में हिंदू कितना थे? तो 16% है, लेकिन औरंगजेब के समय में वो 33% था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कि शासक का कथन है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसके कंधों पर बैठ कर ले जाएंगे। यह किसने कहा था? तो यह कथन किसका था? सिकंदर लोदी का था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री औरंगजेब के दरबार या फिर शासनकाल में आया था? तो कौन कौन आया था? तो ऑप्शन ए, निकोलाउ मानुची, फ्रांसीसी बनियर, और जीवी टेविनियर आया था, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की जाती है? तो गद और पद दोनों की रचना सिर्फ यजुर्वेद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? तो गिरोह किसने कहा था? तो वो जस्टिन्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शासक ने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापर्त का अधिस्वामी भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सातवाहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हर्षवर्धन के किस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है किसमें? बांसखेड़ तथा गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना निर्धारित किया था? तो यह किया था किसने? असहयोग आंदोलन में किया था, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डेरोजियो को बंगाल का आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा था? तो यह किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, ऑप्शन बी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र कवि डेरोजियो को माना जाता था, राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को माना जाता था, और उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत भी किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने किया था? तो यह की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन ए। और इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नील आंदोलन का नेतृत्व नीलमंदु ने, महात्मा गांधी ने, विष्णुपत में, यानी एक से अधिक किया था, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विद्रोह एवं उसे प्रभावित क्षेत्र है, उसे सुमेलित करना है। पहला सूची ए में विद्रोह दिए गए और सूची 2 में उसे प्रभावित क्षेत्र है। तो पहला क्या बोल रहा है? वगेरा विद्रोह। तो वगेरा विद्रोह का संबंध कहाँ से है? तो गुजरात में है, ऑप्शन, ठीक है। रमप्पा विद्रोह, तो रमप्पा विद्रोह का संबंध किसे है? आंध्र प्रदेश से है। खोंड एवं सवाड़, उसका विद्रोह कहाँ से है? तो उड़ीसा से है, ऑप्शन ए। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का संबंध रांची से, यानी कि झारखंड। और रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह का संबंध है महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन बी। 3, 2, 1, 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 ईस्वी में किया गया था? तो यह किया गया था CEH हॉबहाउस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों ने जल मार्ग खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा था। अंग्रेजों की राजनीतिक, सामरिक एवं व्यापारिक महत्व के मद्देनजर जल यात्रा मार्ग की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्नस को सिंध भेजा गया था। और अगस्त 1843 ईस्वी में एलन के शासनकाल में समस्त सिंध को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर नेपियर को संधि का गवर्नर बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी गठन की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में। और अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा गया था, किसने लड़ा था? तो मदन मोहन मालवीय ने, और उसे सफलता भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन की अस्थायी सरकार का गठन कहां पर किया गया था? तो वो किया था सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। और सरकार में सुभाष चंद्र बोस, राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेशी मंत्री MN अन्यार, प्रचार एवं प्रधानमंत्री HG चटर्जी वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में जितने भी यहाँ कथन दिए गए सभी के सभी सत्य हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि बंगाल को वह प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर लिया था, ये भी सही है। क्लाइव के शासनकाल के समय द्वैध शासन आरंभ हुआ था, ये भी सही है। और डी, 1857 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की तलवार के बल पर विजित किया जा सकता है तथा तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जा सकती है, यह कथन किस वायसराय ने कहा था? तो यह कहा था किसने? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अगर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1894 से लेकर 1899 ईस्वी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संबंध निम्नलिखित में से किस अभिनेता से, भारतीय नेता से था? तो उसका नेता से फिरोज शाह मेहता से उसका संबंध। किसका? क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध फिरोज शाह मेहता से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या फिर राजनीतिक में चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज का संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? HCE जकारिया का, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक है हेनरी विलियम डेरिजियो ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने भाषण में जनता से गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था? यह किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो वो कौन था? वो थे फखरुशियर। बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में फखरुशियर का राज्याभिषेक हुआ था। इसके शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व हो गया था और 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या कर रहा है? मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर मुनीम खां बना था। दूसरे में क्या कर रहा है? बिहार को 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। तीसरा कह रहा है प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया था। तो इसमें कथन किसका सही है? तो ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी कि तीनों कथन यहाँ के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शेर शाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी कब बनाया था? तो वह बनाया था 1541 ईस्वी में। शेर शाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और 1541 ईस्वी में पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। इसका उल्लेख अब्दुल्ला ने अपनी रचना तारीखे दाऊदी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जीवक किस शासक का राजवैद्य था? तो वह किसका था? तो वह बिम्बिसार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सूत पिटक, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन कब लिया गया है? तो वह लिया गया प्रथम बौद्ध संहिता में, ऑप्शन बी, 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय के पर गोलीकांड के दौरान किस छात्रा को भारतीय झंडा फहरा दिया था? तो किसने करा था? तो रामकृष्ण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33, सवर्णज्ञ आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया था? तो वह क्या था? मुंगेर से किया था। और पटना से किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था। और दरभंगा से सत्यनारायण सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 ईस्वी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुआ था? तो वह बैठक हुआ था कहां पे? पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किस नेता को बिहार केसरी भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में अब तक सबसे अधिक बार किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था? तो बजट पेश किसने किया था? मोहन रज्जी देसाई ने किया था, ऑप्शन ए। भारत में अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोहन रज्जी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया था। मोहन रज्जी देसाई 1970 ईस्वी में देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 37, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी प्रयासों का सार माना जाता है? तो वो माना जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार बजट 2022 के अनुसार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया? तो वह लक्ष्य रखा गया 3.5% तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बिहार बजट 2022 के अनुसार 2022-23 में कितनी आर्थिक वृद्धि का अनुमानित हुआ है? तो वो अनुमानित हुआ 9.7%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 में भारत में किस राजस्व का सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा बिहार में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 किसके निर्देश में तैयार की गई है? तो वह तैयार किया गया संजीव सन्याल के नेतृत्व में, ऑप्शन बी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल के निर्देश में यह तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग स्क्यूफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1964 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सही है, तो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। 1958 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम नहीं है, और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1958 में से, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नीरज गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो नीरज गुप्ता समिति का संबंध कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने से है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज गुप्ता समिति का गठन केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रधनुष संबंधित है किससे? तो इंद्रधनुष का संबंध है सार्वजनिक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार करने से, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए सभी सही है। जैसे बैंगलोर में वायुसेना उद्योग, ये सही है। कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, वो भी सही है। जमशेदपुर लोहा इस्पात और खेतरी तांबा उद्योग, यानी कि ऑप्शन ए, एक या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 47, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो, यानी कि ऑप्शन बी। जिसका कि प्रदर्शन शेयर मार्केट में लगातार अच्छा रहा हो। ऐसी कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है और शेयर बाजारों को उतार चढ़ाव पर इसका कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो वह है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण, ए और सी, यानी कि ऑप्शन ई, जिसमें कि नाइट्रोजन 65% और कार्बन मोनोऑक्साइड 32% है। क्वेश्चन नंबर 49, वुड स्प्रिट हम लोग किसे कहते हैं? तो वुड स्प्रिट हम लोग कहते हैं मैथिल अल्कोहल को। क्वेश्चन नंबर 50, जीवाश्म ईंधन के अपर्याप्त दहन में कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कथन पर विचार करना है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। पोटेशियम साइनाइड चूहा मारने का जहर है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तीनों ही कथन सही है, यानी कि हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा, ये भी सही है। पोटेशियम साइनाइड चूहे मारने वाला एक जहर है, ये भी सही है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन धनावेशित कण है? तो धनावेशित कण अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों ही धनावेशित कण है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, धातुओं को आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? पहले पोटेशियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, खुले तालाब का जल सूर्य की गर्मी के किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है, क्योंकि जल वाष्पित तो होता रहता है अंतः ऊष्मा, लेकिन उसमें एकत्रित नहीं हो पाता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथन पर विचार करना। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। दूसरा क्या कह रहा है? भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड है। तीसरा, भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में H.C. उर्रे ने किया था। और चौथा है, पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। तो इसमें कौन सा कथन? इसमें ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 जितने भी कथन दिए गए, हाइड्रोजन का ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना, ये भी सही है। हाइड्रोजन भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है क्या? भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में H.C. उर्रे ने किया था, ये भी सही है। और पानी की सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल माना जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है? ऑप्शन सी, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थों का क्षय, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, मानव आहार नाल की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से होती है? तो वो हमेशा मुख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है? तो वो करती है कौन सी? अग्नाशय, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है? तो वो बदलता है किसमें? इन्वेंट्स एंजाइम से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? तो HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 61, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, इसकी खोज बेंडा ने किया था, यह सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, लेकिन उसका नामकरण वेंडा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह से बना गोल्जी काय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ए, बी, गोल्जी काय लिपिड का विषरण करता है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। डी, लाइसोसोम का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन ई, एक या एक से अधिक, यानी कि जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ABCD सभी के सभी सही है गोल्जी काय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो यह किया जाता है किसके द्वारा? एजोला वेक्टर, नीलहरी शैवाल, अल्फा, यानी कि ऑप्शन ई सभी। क्वेश्चन नंबर 64, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, बाकी जितने भी सब है सभी के सभी उसमें पाए जाते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो वह है विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्लिवनोन है। और विटामिन के का प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन और मांस इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 66, किस जैव रूपांतर में मानव शरीर का सबसे अधिकतम ऊर्जा मिलती है? सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? ऑप्शन सी, ATP और ADP में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सी स्वरत प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वह होता है विटामिन B6। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इसके नियमित सेवन से देखे गए हैं कि सपनों को याद रखने में मददगार साबित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश की चाल निम्न माध्यमों में से सबसे ज्यादा किस में होती है? तो सबसे ज्यादा जल में होती है। क्वेश्चन नंबर 69, किसी लेंस के क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी की बात करें तो यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P, यानी कि 1/2। अगर इधर बनाए तो कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मनुष्य के आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन बी। और उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क सीधा करके देखता है। क्वेश्चन नंबर 71, सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग आजकल बहुलता मात्रा में प्रयुक्त होता है। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? इस लैंपों में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गर्म करने पर अधिचालक का प्रतिरोध घटता है, ये सही है। फिर ऑप्शन बी, शून्य परागणता अधिचालक का लक्षण है, ये भी सही है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। और 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का स्केल 122 फ़ारेनहाइट होता है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 74, किसी विद्युत परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 40 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो परिपथ की धारा का मान कितना हो जाएगा? तो परिपथ की धारा का मान कितना होगा? ऑप्शन डी 3 हो जाएगा, यानी कि V = IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि 120/40, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस कारण पानी से भरी बोतल जमने पर क्या होती है? टूट जाती है, क्योंकि इसका जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 76, वायुमंडल हमारे शरीर में पर अधिक दाब डालता है, फिर भी हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन बी, हमारा रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण हम लोग उस चीज को अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में हुआ था? इसका विस्तार किस राज्य में हुआ? तो झारखंड राज्य में हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, 8 डिग्री चालन किसको किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चालन किसको किसको अलग करता है? तो मालदीव से मिनिकॉक को, ऑप्शन ए। और लक्षद्वीप मिनिकॉक वो 9 डिग्री चैनल का है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कि सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। मिस्ट्रल का राइन घाटी न होकर क्या होगा? मिस्ट्रल राइन घाटी से भूमध्य सागर तक के प्रभावित होने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं, यानी ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी है फान अल्पास पर्वत, बोरा पोलैंड और खमसीन मिस्र। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो वह किया जाता है कहाँ पर? बॉम्बे हाई, ऑप्शन डी। बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित बॉम्बे हाई प्राकृतिक गैस का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो कितने हैं टोटल? 20 हैं। भारत में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, जबकि भारत में कुल 15 एग्रो क्लाइमेट क्षेत्र जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति एक मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है? तो वो कौन सी जनजाति? निकोबारी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, युकानन जल मडबंध किसके किसके बीच में मौजूद है? तो अब मौजूद है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। तो अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 3537 किलोमीटर है। नागालैंड का कितना है? 1548 किलोमीटर है। मिजोरम का कितना है? 1423 किलोमीटर है। और सिक्किम का कितना है? 463 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि खुद ही सभी सुमेलित पहले से किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कैमूर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और इसका विस्तार बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में है और बिहार का सीमेंट का उद्योग यही केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से झील और उससे संबंधित अवस्थित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बी, कोलेरे झील कृष्णा नदी पर नहीं है, वो कोलेरे झील गोदावरी नदी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न युग्मों पर विचार करना। इधर नदी है और उससे संबंधित सहायक नदियां है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती है। कावेरी का हेमावती है। ब्रह्मपुत्र का शंखकोशी है, यानी कि ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 88, रियो पृथ्वी सम्मेलन में परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन प्रोटोकॉल बना है? यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? किसका अंग है? तो वो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती का अंग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध किलीबुरी खदान किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है झारखंड राज्य में स्थित है। किलीबुरी खदान झारखंड में स्थित है। किलीबुरी भारत के झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित एक शहर है। किलीबुरी की खदानें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के अधीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारत में भू संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कर रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की
साभिनती में हुई है। तीसरा, गंगा का मैदान की रचना अग्रगत में हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, नार्वेस्टर से बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है? वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी भाग सबसे ज्यादा प्रभावित है। नार्वेस्टर या फिर तूफानी चक्रवातों से उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है और यहाँ ज्यादातर असर बिहार के पूर्वी भागों पर पड़ता है और यहाँ वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं और यह काल बैसाखी, इसे हम लोग काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में किस नदी को शापित नदी के नाम से कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बिहार के मुंगेर में स्थित भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बिहार राज्य में वर्मिंग कंपोस्ट योजना की शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, सूची 1 और सूची 1 2 है, जिसमें सूची 1 में अनुसूची दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित है, यानी कि 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का संबंध है विधायी शक्तियों का वितरण से और 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम में न्यायालयीय समीक्षा पर रखना अर्थात विधि मान्यताकरण करना, यानी ऑप्शन ए। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, यानी कि ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वित्त विधेयक का संबंध में विशेष उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह मिलता है अनुच्छेद 117 में मिलता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकारी समिति को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया? तो वह क्या गया? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का सी तथा अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया तथा संविधान के भाग 9 ख को स्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वह शामिल नहीं है कौन सा? ऑप्शन ई। पहला, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा। क्वेश्चन नंबर 101, कर और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ पर जमा होता है? तो वह जमा होता है भारत की संचित निधि में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? तो उसका संबंध किससे है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायिक शक्तियों से, यानी ऑप्शन सी। और इसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रीय हित में किसी भी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत के द्वारा स्थापित किसी प्रस्ताव के बाद संसद उसके राज्य सूची पर होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों पद अगर खाली हो तो राष्ट्रपति को कार्य का निवारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो कौन करेगा? यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची के विषय है? तो वह है संवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया है? तो किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो बोहरा समिति का संबंध राजनीतिक अपराधीकरण से है, ऑप्शन बी।
1993 ईस्वी में राजनीति के क्षेत्र में अपराधों के प्रवेश अथवा राजनीति के अपराधीकरण की गंभीरता का पता लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एन बोहरा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र और राज्यों के राजस्व के बंटवारे का अनुशंसा करती है? तो वो करती है कौन सा? तो वित्त आयोग करती है, ऑप्शन सी। और वित्त आयोग का किसमें है? तो अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित कि राज्य विधि में व राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था में विद्यार्थियों को किसी धर्मादेश को बलात् सुनाने का बाध्य नहीं किया जाएगा? तो वो किया जाएगा अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्य दोनों का स्थान दिया गया है? तो वो दिया गया पर्यावरण संरक्षण को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 112, देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहर पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया है किसको? सूरत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, 2024 में समुद्र में 5000 मीटर तक की गहराई तक वैज्ञानिकों को भेजने वाला भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्री मिशन का नाम क्या था? तो समुद्री मिशन का पहला नाम क्या था? समुद्रयान। क्वेश्चन नंबर 114, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो वह बनाया गया है मध्य प्रदेश में। यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव के में देश के पहले भू पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय अर्थशास्त्री यानी कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि वेंकटरमन अनंत नागेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 44वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने कावी पेंटिंग के बारे में बात की है और जिसे भारत के किसके तो कहाँ से लाया गया था? तो उसे भारत में पुर्तगालियों से लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 170, दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया किसे? सोया भोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहां पर किया गया था? तो इसका अनावरण दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की सरकार को पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो वो बन गई है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट 221, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 122, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, एकदम सही है। और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था, यह भी सही है। मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्राइज दिया गया था। और कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ महिला का अभिनेत्री का प्राइज दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 123, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह 21.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, लूसी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिया गया है उस पर हमें विचार करना है। इसे नासा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य बृहस्पति को ट्रोजन सुदूर है। मिशन के नाम लियोनार्डो दा विंची एक पेंटिंग के नाम पर रखा गया है और सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल सबसे लंबा होने का अनुमान रखा गया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 124 में 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन ई, इसमें यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, जलवायु परिवर्तन पर नासा का अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल को 70% की वृद्धि होना तय किया गया है? तो वह किस पे तय किया गया है? गेहूं पर, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, किस राज्य के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकृति लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो वो किसे दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 127, ग्रीन रिवर इनिशिएटिव को शुरू किया था, किसने किया था? तो वो शुरू किया गया था ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो वह सम्मान किसे दिया गया था? नीना गुप्ता को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर रामसर की स्थलों की सूची में 2 आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है। तो किसको किसको जोड़ा गया है? एक खिजारिया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी सूचना के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया है? तो वह जिला कौन सा है? मुंगेर जिले में बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, सार्वजनिक मामलों के सूचांक यानी कि PAI 2021 के समग्र श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? तो वह अंतिम स्थान किसे मिला है? तो अंतिम स्थान मिला है ई, यानी कि पब्लिक अंतिम अंतिम स्थान किसको? बिहार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश को दिया, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया? तो वह तैयार किया गया यूके के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में भारत का पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया था? तो यह लॉन्च किया था ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, जुडीमा वाइन किस राज्य में है? तो वह असम का है। क्वेश्चन नंबर 139, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो वो मिला है किसे? कर्नाटक राज्य को पहला स्थान में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 140, टाइम मैगजीन के द्वारा भारत के किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया? तो वो किसे शामिल किया गया है? केरल को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, यानी कि 141 से लेकर 150 तक सारे मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए गाइस, आप सभी इन्हें सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 141, 45 नींबू को 40 रुपए के बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है और लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए के कितने नींबू बेचेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। 142, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें कि 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 7 शेषफल बचेगा। तो गाइस बस कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आंसर आएगा उसे उसका एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम HCF निकालना है, HCF। तो HCF निकालने पे 127 आएगा। नेक्स्ट 143, अगली श्रृंखला को बताना है। तो इसमें हमारे 4 घटाया गया है, इसमें हमारा 9 जोड़ा गया है, इसमें 16 घटाया है गाइस, इसमें ध्यान देना स्क्वायर है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 36, अगर इसमें घटाएंगे तो 168 हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? यानी कि x × 5/3 = 5x
बाई 3। गाइस इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 64% आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक भिन्न के हर को उसके अंश से 3 अधिक और यदि अंश के साथ साथ हर में 4% की वृद्धि की जाए तो भिन्न में क्या हो जाएगा, मूल भिन्न क्या हो जाएगा, तो मूल भिन्न हो जाएगा 8/11। क्वेश्चन नंबर 146, एक एयर कंडीशन हॉल में 40 मिनट में ठंडा कर सकता है जबकि एक दूसरे परिसीमन में उसे 45 मिनट के समय लगता है, तो दोनों को कंडीशन एक बार में चालू कर दिया जाए तो कमरे को ठंडा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो सिंपल है गाइस, 40 मल्टीप्लाई 45, इसको नीचे हम लोग ऐड कर लेंगे तो 85, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 22 मिनट में। नेक्स्ट, एक कार की गति प्रत्येक घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है यदि पहले घंटे की यात्रा पूरी करने के लिए 35 किलोमीटर थी तो 12 घंटे में तय करने की कुल दूरी कितनी किलोमीटर हो जाएगी, तो हो जाएगी 552 किलोमीटर। नेक्स्ट 148, तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 149, विजय और अमित के द्वारा प्राप्त अंक 4:5 है और अमित और अभिषेक के द्वारा प्राप्त अंक 3:2 है, तो विजय और अभिषेक का अनुपात कितना था, बता क्या बोला कि विजय और अमित का, यानी कि 4:5, और फिर क्या बोला है कि अमित और अभिषेक का तो 3:2। तो गाइस सिंपल, इधर हो गया 10, 15 और 12, तो किसका पूछा है, तो विजय और अभिषेक का पूछा है, तो गाइस आप लोग बता दीजिए, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज के सेट का सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 3 के लास्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक ठोस घन को पहले एक गुलाबी रंग से रंगा जाता है और फिर उसमें 2 सेंटीमीटर के भुजा को छोटे घन को काटा जाता है, फिर कितने छोटे घन में ठीक 2 भुजा का रंग होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 12। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। आप लोग अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।